Hello everyone, welcome to my channel. Today in this video I am going to explain you lesson number 8, a great leader. Great means महान and leader means नेता. तो आज इस लेसन में हम उस महान नेता के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने देश की भलाई के लिए बहुत सारे त्याग किए और उस महान नेता का नाम था महात्मा गांधी. तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. महात्मा गांधी was one of the greatest leaders of the world. महात्मा गांधी वर्ल्ड के मीन्स विश्व के एक महान नेताओं में से थे. अदर लीडर्स विन wars by hurting others and killing them. दूसरे लीडर जो है वार को मीन्स युद्ध को कैसे जीतते हैं? दूसरे को हर्ट करके, दुख पहुंचा के, दूसरे को मार करके वार को जीतते हैं. Mahatma Gandhi did not use any arms and weapons like guns, rifles and bombs. महात्मा गांधी ने किसी भी प्रकार के आर्म्स एंड वेपन्स मीन्स अस्त्र शस्त्र जैसे हो गया, गन हो गया, राइफल्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, उसका यूज नहीं किया. एंड येट ही वन द वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. और तो भी इंडियाज इंडिपेंडेंस मीन्स इंडिया की स्वतंत्रता के वार को, युद्ध को जीत गए. पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापू जी. लोग उनको प्यार से क्या बुलाते हैं? बापू और बापू जी. फादर ऑफ द नेशन मीन्स वो राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं. गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ आयरन विल. आयरन विल मीन्स होता है दृढ़ निश्चय. तो गांधी जी एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे. इफ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज. यदि को वो कुछ भी डिसाइड करते थे, निश्चय करते थे कि वो करेंगे, तो उसको वो करते थे, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट हो, चाहे वो कितना भी कठिन हो. वन डे ही डिसाइडेड दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे. एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया कि प्रत्येक दिन एवरी डे सुबह में वो प्रेयर करेंगे, वो सुबह में प्रार्थना करेंगे. फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स ही नेवर मिस्ड द प्रेयर. उसके बाद से, उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी प्रेयर, प्रार्थना को मिस नहीं किया. गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस. गांधी जी ने बहुत सारा इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, सिंप्लिसिटी मीन्स सादगी एंड नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा को दिया. दैट इज नॉट हर्टिंग अदर्स. ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. क्या किसी को भी ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस से नुकसान होता है क्या? नहीं ना. इसलिए गांधी जी ने सच्चाई, सादगी और अहिंसा को बहुत महत्व दिया. गांधीजी's ड्रेस was very simple, just a loin cloth, a dhoti worn above the knees and sometimes a shawl. गांधी जी का जो ड्रेस होता था ना, वो बहुत सिंपल था. वो कैसा ड्रेस पहनते थे? धोती जो नी के ऊपर होता था और कभी कभी वो शॉल ले लेते थे, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हो. Could he not afford fancy fashionable clothes? क्या वो फैंसी एंड फैशनेबल क्लोथ्स को एफोर्ड नहीं कर सकते थे, खरीद नहीं सकते थे? ऑफ कोर्स ही कुड. ऑफ कोर्स वो खरीद सकते थे, पहन सकते थे. बट दिस सिंपल लॉइन क्लोथ वॉज अ डेलिब्रेट चॉइस. बट ये जो साधारण पहनने का, धोती नी के ऊपर पहनने का जो चॉइस था, वो उनका डेलिब्रेट था, खुद का था. हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस? उन्होंने इस चॉइस को, इस चयन को कैसे अपनाया? वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन ओडिशा. एक बार गांधी जी उड़ीसा के लेक्चर टूर पर थे. यूजुअली मेन एंड वीमेन गेदर्ड इन लार्ज नंबर्स टू लिसन टू हिम. सामान्यतः पुरुष और महिलाएं उनको सुनने के लिए बहुत ही लार्ज नंबर्स में, बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए. इन ओडिशा
However, women were not seen at these public meetings or lecture. उड़ीसा में सामान्यतः महिलाएं जो थीं इस तरह के पब्लिक मीटिंग और लेक्चर में नहीं देखी जाती थीं. On making inquiries, Gandhiji found that the people in that part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. इंक्वायरी करने पर गांधी जी को ये पता चला कि देश के उस भाग के लोग इतने पुअर थे, इतने गरीब थे कि वहाँ की महिलाओं के पास डिसेंट कपड़े मीन्स अच्छे कपड़े पहनने को नहीं थे. देयरफॉर दे केप्ट अवे फ्रॉम पब्लिक फंक्शन. इसलिए वे अपने आप को पब्लिक फंक्शन से अलग रखते थे. गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हियर दिस. गांधी जी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत पेन हुआ. फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही डिसाइडेड टू वेयर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ्स. उस दिन से उन्होंने बहुत ही कम कपड़े पहनने का डिसाइड किया, निश्चय किया. बी इट कोल्ड और हॉट, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो. ही नेवर चेंज्ड हिज सिंपल ड्रेस. उन्होंने अपने सिंपल ड्रेस को कभी चेंज नहीं किया. Once he had gone to England to attend a very important conference. एक बार वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए इंग्लैंड गए थे. किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड gave a reception to the participants of the conference at his palace. इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग जॉर्ज, उन्होंने कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेंट को अपने पैलेस पर आमंत्रित किया. पीपल रिसीव्ड बाय द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे. जो लोग किंग के द्वारा निमंत्रण को रिसीव किए थे उनको एक अलग तरीके से ड्रेसअप करना था, एक सर्टेन वे में कपड़े पहनने थे. At that time, England ruled over India. उस समय इंग्लैंड इंडिया पर शासन करता था. People in England wanted to know if Gandhi ji would change the style of his dress to see the king. इंग्लैंड के लोग यह जानना चाहते थे कि यदि गांधी जी किंग से मिलने के लिए अपने ड्रेसिंग स्टाइल को चेंज करेंगे. Gandhi ji made it very clear that he would be dressed in his usual way even when visiting the King of England. गांधी जी ने यह साफ कर दिया था कि इवन इंग्लैंड के किंग से मिलते समय भी वो अपने यूजुअल वे में ड्रेसअप करेंगे, वो अपने यूजुअल वे में ही कपड़े को पहनेंगे. ही वुड वेयर द ड्रेस ऑफ द पीपल whom he represented. वो जिन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके जैसे ही कपड़े पहनेंगे. गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय व्हाट स्टाइल ऑफ ड्रेस द ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ, so long as the poor people in his country did not have enough clothes to wear. गांधी जी को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि ब्रिटिश किस तरह के कपड़े को अप्रूव करते हैं जब तक कि उनके देश के पुअर पीपल के पास, गरीब लोगों के पास पर्याप्त कपड़े पहनने को ना हो. फाइनली द किंग हैड टू वेलकम एट हिज रिसेप्शन. और फाइनली क्या हुआ कि किंग को अपने रिसेप्शन में उनका वेलकम करना पड़ा, स्वागत करना पड़ा. दिस ग्रेट मैन ड्रेस्ड इन अ सिंपल लॉइन क्लोथ्स एंड अ शॉल. और ये महान आदमी सिंपल धोती नी के ऊपर और एक शॉल पहने हुए थे. द किंग हिमसेल्फ वॉज ड्रेस्ड क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंटली. और जो किंग था वो स्वयं बहुत ही महंगे शानदार कपड़े पहने हुए था. गांधी जी वॉज आस्क्ड whether he had enough clothes on for meeting with the king. गांधी जी से यह पूछा गया
कि क्या किंग से मिलने के लिए उनके पास पर्याप्त कपड़े हैं. He replied that the king had enough clothes on for both of them. उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने जवाब दिया कि किंग के पास उन दोनों के लिए पर्याप्त कपड़े थे. He replied that the king had enough clothes on for both of them. Millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them. इंडिया के लाखों पुअर लोग, लाखों गरीब लोग बहुत हैप्पी हुए, बहुत खुश हुए कि महात्मा गांधी ने उनके जैसा ड्रेस पहना था. Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. यद्यपि महात्मा गांधी ने किसी भी प्रकार के डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, डिस्ट्रक्टिव मीन्स होता है विध्वंसकारी एंड वेपन्स मीन्स होता है हथियार, तो किसी भी तरह के विध्वंसकारी हथियार का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी उनके फॉलोअर्स जो थे लाखों में थे. गांधी जी showed all the suppressed people in the world the new path of सत्याग्रह. गांधी जी ने दुनिया के सताए हुए लोगों को, दुनिया के दबे कुचले लोगों को सत्याग्रह का एक नया रास्ता दिखाया, सत्याग्रह का एक नया पाथ दिखाया. ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वो अपने ग्रेटनेस के लिए, अच्छाई के लिए न सिर्फ इंडिया में बल्कि विश्व के दूसरे पार्ट में भी जाने जाते हैं. So friends, here I end this video. I hope that the way I have explained you this lesson, you like it. So I request you to like my video, share with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching and listening to me. Thank you very much.